हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम पटना यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप में से कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मैम अगर हमें पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमें क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, अगर हम नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है। तो इस तरीके से काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, काफी स्टूडेंट्स के उनके सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि इसमें कितने सीट्स अवेलेबल होंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको सिलेबस फॉलो करना है फॉर योर पीएचडी एडमिशन टेस्ट इन पटना यूनिवर्सिटी। आपका सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कहाँ से आपको स्टडी करना है, कितना आपको स्टडी करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं और इतना वास्ट होता है कि आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको लिमिटेड और जितना आपके पोर्शन में दिया गया है, जितना आपको सिलेबस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेन मेन पॉइंट्स ही देखना है। बहुत ज्यादा आपको डिटेल में भी नहीं जाना है और बहुत कम भी नहीं आपको स्टडी करना है। तो ये सारी चीजें हमारे कोर्स में आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर ये पेपर 1 हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी, जिसके लिए नंबर हमारा शो हो रहा है स्क्रीन पर। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये हमारा ऐप है विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप डायरेक्टली हमारे ऐप से जाकर कोर्स को विजिट कर सकते हैं, आप डेमो लेक्चर्स भी हमारे रेफर कर सकते हो वहां पर। जैसे कि मैंने आपको कहा, पेपर 1 जो कि आपका मेनली रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड आपका जनरल एप्टीट्यूड पर होता है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड जैसे कि आईसीटी वगैरह, ठीक है, कम्युनिकेशन, तो ये सारे आपको यूनिट सभी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 के लिए जैसे कि आप देख रहे हो, वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट होंगे जो कि 20 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे। हर एक मॉक टेस्ट में 40 से 50 क्वेश्चंस हमने कवर कर रखा है। इसी तरीके से नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत ज्यादा आपको नहीं स्टडी करना है, क्योंकि आप देखोगे ऑनलाइन तो काफी ज्यादा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा अवेलेबल, लेकिन आपको जितना पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंट है, प्रिसाइज कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ रिविजन पीडीएफ जो कि जिसमें 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। तो ये सारा कंटेंट बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। अगेन हमारा नंबर शो हो रहा है और हमारे ऐप के थ्रू आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। उसी तरीके से फॉर पेपर 2 जो कि आपका स्टडी मटेरियल आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसके लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे और उसके थ्रू हम आपका सिलेबस कवर करते हैं। तो पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए भी आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, और हमारे ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहां से डेमो लेक्चर्स देख कर भी हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, हम चलते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर डायरेक्टली इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। तो हम इसमें जाते हैं नोटिस फॉर पीएचडी एडमिशन, ठीक है। इस तरीके से आपके नोटिस ओपन हो जाती है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी इस नोटिस को डिस्कस करा था, 31 मई आपका लास्ट डेट है आपका एडमिशन पोर्टल, उसके बाद आपके क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। और यहाँ पर आपको फीस देखना है SC ST कैटेगरी वालों के लिए 700 एंड फॉर अदर जनरल कैटेगरीज के लिए 1000 रुपीज यहाँ पर फी होगी, ठीक है। क्लियर है, ये मेन पॉइंट है जो कि आपको अभी याद रखना है, क्योंकि जल्द से जल्द आपको एप्लीकेशन वगैरह फिलअप करना है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट पर आते हैं हम। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मैम यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट है ये कब होगा। तो देखिए, एंट्रेंस टेस्ट आपका जून मंथ में होता है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई डेट वगैरह रिलीज नहीं करी है। तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ आपका अगस्त सॉरी जुलाई हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन वेरी कर सकता है। उनके डेट्स अभी तक रिलीज नहीं करा है, लेकिन बहुत जल्द एग्जामिनेशन डेट भी आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया है, बस सब्जेक्ट्स उन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज में हिंदी इंग्लिश संस्कृत, ठीक है। इस तरीके से उर्दू अरेबिक, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। देन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस होम साइंस, ठीक है, सोशियोलॉजी, इस तरीके से आते हैं आपके कोर्सेज। देन फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी जियोलॉजी मैथमेटिक्स स्टैटिक्स। तो ये सारे इन्होंने बस जो फैकल्टी है उनके अंडर कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बस इतना ही मेंशन करा है उन्होंने।
प्रॉपर एग्जैक्ट सीट्स नहीं दे रखी है। तो मैं आपको बोलूंगी आप किसी भी फैकल्टी से आप बिलोंग करते हो तो जस्ट आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रख दीजिए, ठीक है। हो सकता है सारे सब्जेक्ट्स में काफी अच्छी इनके पास सीट्स अवेलेबल हो, उन्होंने प्रॉपर यहाँ पर ये नहीं बता रखा है कि प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए और प्रॉपर कौन से फैकल्टी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है विदाउट एनी थॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर पीएचडी एडमिशन टेस्ट होता है। तो पीएचडी एडमिशन टेस्ट के थ्रू ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा मास्टर्स डिग्री में अगर आपके 55% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55 आपका मिनिमम होता है, उससे ज्यादा हो गया तो बेस्ट एंड गुड, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, आप एलिजिबल होते हो। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि 50% दिया जाएगा SC ST OBC कैंडिडेट्स को, ठीक है। और मास्टर्स डिग्री में जैसे कि मैंने आपको कहा मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए तभी यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए एग्जाम्शन बताया है रिटन टेस्ट से। एग्जाम्शन मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनको रिटन टेस्ट नहीं देना है, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए वो क्वालिफाई हो जाएंगे। वो कौन से कैंडिडेट्स हो गए, जिन्होंने यूजीसी नेट, CSIR नेट, गेट, कुछ इस तरीके से जो नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं उनको आपने क्वालिफाई कर रखा है, तब यहाँ पर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करोगे, अदरवाइज आपको रिटन टेस्ट देना है। देन नेक्स्ट ऐसे स्टूडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, then associate professor and professor who has been appointed for substantive post in UGC pay scale, ठीक है। आप UGC पे स्केल पे आप कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर हो कुछ इस तरीके से और आपको एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो यहाँ पर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करोगे। और ऐसे टीचर्स जो अपॉइंटेड है इन सेल्फ फाइनेंस कोर्स में वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों आपको देना है, क्लियर है। देन हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए उन्होंने पूरा प्रोसीजर बता रखा है आपका पैट 2025 का किस तरीके से होगा। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स के लिए, पेपर 2 आपका 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। पेपर 1 जो होगा आपका मेनली मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको जर्नल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जिसमें आप आपका रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। पेपर 1 जैसे कि मैंने कहा आपको टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर आपने 50% लिया आपके एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है, 50% आपने आपके मार्क्स स्कोर करा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप एलिजिबल होते हो फर्दर आगे वाले स्टेप्स के लिए जो कि आपका इंटरव्यू होता है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो मिनिमम आपको 45% मार्क्स स्कोर करना है आपके एंट्रेंस टेस्ट में, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जैसे कि पेपर 1 मैंने आपको कहा मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 50 होंगे, 1 आवर का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जामिनेशन में आपको OMR शीट प्रोवाइड करी जाएंगी जिसमें बस आपको मार्क करना कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा आपको, ठीक है। उसी तरीके से आपका पेपर 2 भी होगा जो कि सब्जेक्टिव होगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा जो कि 2 आवर्स का होगा, जिसमें देखिए आपके इस तरीके से ग्रुप्स बनाए जाएंगे, हर ग्रुप से आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, उसी तरीके से 30 मार्क्स के लिए दो क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। तो इस तरीके से इन्होंने पेपर 2 का आपका इस तरीके से इन्होंने पूरा सेपरेट करा है। तो यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हो आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग तो इन्होंने किस तरीके से पेपर ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C बनाया है फॉर पेपर 2, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा देखिए एंट्रेंस टेस्ट की डेट इन्होंने अभी नहीं दी। अब देखिए टाइम क्या होगा एंट्रेंस टेस्ट का, जैसे मैंने कहा पेपर 1 का 1 आवर, पेपर 2 का 2 आवर। तो पेपर 1 में जनरली आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो देखिए पेपर 1 जो है हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन है। तो पेपर 1 में जर्नल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पेपर 1 में जो आपके जर्नल एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल मार्क्स होंगे 100 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1 आवर का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ड्यूरेशन जो है क्वेश्चंस का आपको जो 1 आवर दिया है बहुत कम इन्होंने ड्यूरेशन दिया आपको, ये रखना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और टाइम कम है तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। आपको जल्दी तुरंत आपको क्वेश्चन रीड करना है और उसका आंसर बस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इस तरीके से आप बहुत क्विक होना चाहिए, तभी आप इनके एंट्रेंस टेस्ट को आप क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 20 मार्क्स,
ठीक है। पेपर 2 से लैंग्वेज एप्टीट्यूड से 10 फॉर 20 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इनसे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन एनवायरमेंटल, देन आईसीटी से भी इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके लिए मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज टाइप आपको क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। अब देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए इन्होंने सिलेबस आपको दे रखा है, इस तरीके से आपको सिलेबस फॉलो करना है। मीनिंग, एम्स ऑफ रिसर्च, स्कोप ऑफ रिसर्च, ठीक है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च में फंडामेंटल, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, जो सारे टाइप्स आते हैं उस तरीके से। देन रिसर्च प्रॉब्लम में रिसर्च आप किस तरीके से प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो, उसका सोर्स आप कहाँ से लगाओगे, आपकी जो गुड एक अच्छी रिसर्च क्या होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर रिसर्च से कुछ यहाँ पर सिलेबस दिया है। उसी तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन का भी प्रॉपर सिलेबस, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी का भी पूरा यहाँ पर उन्होंने सिलेबस है, आईसीटी मेनली। तो इसका यहाँ पर इन्होंने 1 by 1 डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से और टेबल फॉर्म में से यहाँ पर सिलेबस मेंशन कर रखा है फॉर योर पेपर 1, जो कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन होगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी फैकल्टी से हो, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, आप किसी भी फैकल्टी से हो, आपके लिए पेपर 1 कॉमन होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको पेपर 1 के लिए जो कि आपका मेनली पेपर 1 जो होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। ठीक है, आपका पेपर 1 जैसे मैंने आपको कहा मेनली रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें हमने देखा न्यूमेरिकल रीजनिंग, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, आईसीटी, एनवायरनमेंट, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए कहाँ से किस तरीके से आपको रीड करना है, जितना आपको सिलेबस दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन जो पॉइंट्स है जो कि एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट एक पॉइंट होता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, ये सारी चीजें हम हमारे कोर्स में बताते हैं। और हम हमारे कोर्स में 100% आपको पासिंग गारंटी देते हैं। ठीक है, 100% पासिंग गारंटी हमारे कोर्स के हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारी टीम की और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम आपको एग्जामिनेशन में पास करवाएं, ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर पेपर 1 एंड ऑल्सो फॉर पेपर 2। हम आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा और जिसमें ये सारे आप सब्जेक्ट्स देख रहे हो, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर पेपर 1 आपको हर एक, जैसे मैंने कहा, हर एक यूनिट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, रीजनिंग वगैरह। तो हर एक यूनिट के लिए आपको प्रॉपर एक अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करते हैं विद पासिंग गारंटी, जैसे मैंने आपको कहा। तो अगेन स्क्रीन पर नंबर हमारा शो हो रहा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहां से हमारे डेमो लेक्चर्स भी रिफर कर सकते हो। सो दैट्स इट, गुड लक। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।